हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 10 कक्षा 8 के बच्चों के लिए। विषय हिंदी है। शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए ये 29 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक क्या है बच्चों? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे जानते हैं चिट्ठियां क्या होती हैं। तो बच्चों आज आपको दो वर्कशीट करनी है, एक हिंदी की वर्कशीट करनी है, दूसरा आपको मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करनी है अपनी कॉपीज में। तो सभी बच्चे जानते हैं बच्चों चिट्ठियां क्या होती हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम करते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। तो बच्चों देखो, जो पत्र हैं उनका चलन बहुत पहले से है, उनकी उपयोगिता वो आज भी बनी हुई है। जो काम पत्र करते हैं वो संचार का आधुनिकतम साधन। आज आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम फोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से जो है अपने जो विचार हैं वो एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। आज ये संचार के जो है सबसे मॉडर्न आप कह सकते हो साधन है। लेकिन पत्र जो काम कर सकते हैं वो ये संचार के आधुनिक साधन नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यानी जो काम पत्र करता है, जो पत्र पढ़ के संतोष मिलता है, वो ये फोन एसएमएस का संदेश नहीं दे सकते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होती हैं। यानी पत्र जो है वो क्या है? राजनीति है, साहित्य है, कला है। इन सभी क्षेत्रों में नई घटनाएं जो होती हैं वो भी क्या है? उनकी जो जड़ है यानी उनका जो आधार है वो क्या है? वो पत्र ही है। ओके, नेक्स्ट है, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो दुनिया का जो तमाम साहित्य है वो भी किसके ऊपर केंद्रित है? वो पत्रों पर ही केंद्रित है। ठीक है, यानी साहित्य का विकास करने में पत्रों की बहुत ही महत्ता है, बहुत महत्व है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पहले जब संचार के आधुनिक साधन नहीं थे तो सबसे पहले बिल्कुल तब कबूतर जो है उनका प्रयोग किया जाता था, घोड़ों का प्रयोग किया जाता था एक जो सूचना है वो दूसरी जगह पर देने के लिए। बाद में इलेक्ट्रॉनिक तारें आ गई, उसके बाद डाकिया जो है वो उनका चलन होने लगा। फिर जो यातायात के साधन है उनके बढ़ने से तो पत्र जो है वो और भी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने लगी। ठीक है, और जो पत्र हैं वो आधुनिक साधनों का रूप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि पत्र में जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत लंबे समय तक उसको संभाल के रखा जा सकता है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को देखिए उर्दू में क्या कहते हैं? पत्र को उर्दू में खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई और संदेह नहीं है। ठीक है, कि पत्र जो है वो यादों को सहेज कर रखते हैं। जैसे हम बहुत समय तक पत्र रख सकते हैं तो इसलिए वो हमारी यादें जो हैं उनको संजो कर रखते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, तो सबका अपना पत्र लिखने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग कला है ये। और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। यानी दुनिया भर में जो है डेली करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं। करोड़ों पत्र जो है वो इधर से उधर अपने एड्रेस पर पहुंचाए जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। तो भारत में लगभग कितनी जो है चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? वो है 4.5 करोड़ के लगभग, जो साबित करती हैं कि पत्र जो है वो कितनी अहमियत रखते हैं। यानी इतने आधुनिक संचार होने के बावजूद भी आज भी पत्रों का चलन जो है वो है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में कहा था कि हजारों साल तक, यानी जो पत्र का चलन है वो बहुत पहले से है,
और संचार का साधन क्या है रहे हैं, केवल हरकारे। हरकारे क्या होते हैं, दूत जिसको बोलते हैं, ठीक है। हरकारे क्या है, संदेश या चिट्ठी ले जाने वाले, या दूत, जो पहले दूत होते थे, या फिर तेज घोड़े होते थे। उसके बाद पहिए आए, यानी यातायात के साधन आ गए। फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया, ठीक है। तो तार से जो है वो मैसेज भेजे जाने लगे, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जिसको हम बोलते हैं। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। और अब क्या है, अब टेलीफोन है, वायरलेस है, और आगे रडार जो है वो दुनिया बदल रहा है। यानी जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो सूचना का माध्यम है वो भी बदलता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो भी माध्यम जो है बदल जाए, लेकिन पत्रों का अपना ही एक महत्व है। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, उपयोगिता। उपयोगिता यानी आवश्यकता। संचार क्या होता है, बातचीत या सूचना का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। आधुनिकतम का मतलब है सबसे नया। संतोष क्या होता है, संतोष यानी तृप्ति या शांति। साधन का मतलब क्या है, साधन यानी कोई भी उपकरण। सिलसिला यानी चलन, जैसे कि पत्रों का सिलसिला जो है वो बहुत पहले से है, चलन बहुत पहले से है। तमाम यानी पूरा या संपूर्ण। विवाद क्या होता है, झगड़ा। केंद्रित क्या है, आधारित। सहेजकर यानी संभाल कर। संदेह यानी शक। दायरा यानी क्षेत्र, ठीक है। अहमियत क्या होता है, महत्व। हरकारे यानी संदेश या चिट्ठी ले जाने वाले। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके अनुसार पत्र, फोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो देखिए बेटा, पत्र जो है वो फोन और एसएमएस से कैसे अलग है। तो हमने अभी पढ़ा ना कि जो पत्र हैं वो उसको हम लंबे समय तक जो है रख सकते हैं, वो यादों को संजो कर रखते हैं। तो आइए बेटा आप देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे, पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी केवल बातों को हम छोटे रूप में भेज सकते हैं एसएमएस द्वारा। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फोन या एसएमएस को हम सहेज कर नहीं रख सकते। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, यानी अपनापन झलकता है। इन्हें अनुसंधान का विषय बनाया जा सकता है। अनुसंधान है जो रिसर्च करते हैं, जो पुराने पत्र हैं, ठीक है, किसी भी चाहे साहित्य है, कला है, उनसे रिलेटेड जो लिखे गए हैं, उनसे हम जो है उनको अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। तो ये अंतर है पत्र, फोन या एसएमएस के द्वारा जो हम मैसेज भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो यहाँ से बच्चों आप आंसर लिखेंगे, पत्र जो है वो सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए कन्नड़ में पत्र को क्या कहा जाएगा, तो हमने यहाँ पर किया है कन्नड़ में कागद, आप लिखेंगे कागद, ठीक है। उसके बाद देखिए तमिल और उर्दू में क्या कहा जाता है। तो तमिल में क्या कहा जाता है, तमिल में कडिद कहा जाता है, उर्दू में खत कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से बेटा आप लिखते जाएंगे, जैसे उर्दू इसके सामने खत लिखेंगे। तेलुगु, संस्कृत और हिंदी। तेलुगु में देखिए यहाँ से ही आप आंसर लिखेंगे, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत में पत्र कहा जाता है और हिंदी में चिट्ठी कहा जाता है। हिंदी में क्या लिखेंगे, चिट्ठी, ठीक है, हिंदी में चिट्ठी कहा जाता है। तो ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, हमारे देश में रोज लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, आपके अनुसार उसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज डाली जा रही होंगी। तो हमारे देश में लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, ये हमने अभी पढ़ा था कि भारत में रोज 4.5 करोड़
चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। यहाँ तक बेटा आप लिख के और आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर हम देखते हैं कैसे लिखेंगे कि जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है उसमें कितनी चिट्ठियां जो है डाक में रोज डाली जा रही होंगी। सो यहाँ से बच्चों आप आंसर लिखेंगे पार्ट 2 का, जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है उसके अनुसार चिट्ठियां पहले से डाक में कम डाली जा रही होंगी। महामारी के कारण हम फोन या मेल का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो है आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए। तो जो है यहाँ पर हमने पढ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकार या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिए आए और फिर जो है आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 5 का उत्तर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 गतिविधि है, अनूठी का अर्थ है निराली या विशेष रूप से सबसे अलग। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया जो है वो अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में या आपके आसपास क्या क्या अनूठा है। तो आपको यही लिखना है कि जिस तरह चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, हमारे जीवन में क्या क्या अनूठा है उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए। आप एक पिटारे यानी बॉक्स का चित्र बनाकर या चिपका कर उसमें अनूठी बातों को लिख सकते हैं या अनूठी वस्तुओं के चित्र बनाकर या चिपका भी सकते हैं। तो आपको बच्चों क्या करना है, एक इस तरह से बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के ऊपर जो भी आपके पास कुछ अनूठा है यानी विशेष रूप से सबसे अलग है, ठीक है, जो अब नहीं है चलन में, ऐसी कोई भी पुरानी वस्तुएं आप लगा सकते हो, उनके बारे में आप लिख भी सकते हो ऐसे उस बॉक्स के ऊपर, नहीं तो आप उनके चित्र भी चिपका सकते हो। तो देखिए आप बच्चों इसको अपने अनुभव से लिखिए कि क्या आपके पास ऐसी कोई अनूठी चीजें हैं जो आपने सहेज कर रखी हुई हैं और जो अब इतना चलन उनका नहीं है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, वहां से आप जो है हिंट लेके अपना आंसर बना सकते हो। तो देखिए जैसे 10 पैसे या 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, ये अब चलन में नहीं है तो ये भी अब जो है अनूठे हो गए हैं। तो इस तरह से कुछ अलग अलग डिज़ाइन के पेन, पहले जैसे इंक के पेन होते थे बहुत ज़्यादा चलन में थे, वो जो है आप यहाँ पर दिखा सकते हो अगर आपके पास हैं। अलग अलग देशों की कुछ मुद्राएं होती हैं जो बंद हो चुकी होती हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।